कर्नाटका गुलबर्गा शहर के ख्वाजा कॉलोनी में मौजूद कलकत्ता फंक्शन हॉल में माइनॉरिटी सेंसस के ताल्लुक से बेदारी मुहिम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इस दौरान कुछ नौजवान ने हंगामा आराई करते हुए फंक्शन हॉल की कुर्सियों पर अपना गुस्सा निकाला। वजह जानने पर पता चला कि इस बेदारी मुहिम के प्रोग्राम को मुनक्किद करने वालों ने मौजूदा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हज़रत सैयद शाह अली अल हुसैनी साहिब सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह को इस प्रोग्राम में मदऊ नहीं किया गया था। अली बाबा के चाहने वालों को गुस्सा आना जाहिरी बात है। जनता दल के सेकुलर लीडर कृष्णा रेड्डी ने भी मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस बात को गलत ठहराया कि अली बाबा को इस प्रोग्राम में नहीं बुलाना बहुत बड़ी गलती है। कृष्णा रेड्डी ने कर्नाटका वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन अनवर बाशा पर भी तंज कसा। अनवर बाशा का इस प्रोग्राम में आना कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के इलेक्शन के वक्त अनवर बाशा ने अली बाबा का साथ नहीं दिया था। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। चलो भाई अंदर चलो। इन्होंने अगर वक्फ बोर्ड को जाना इंटीमेशन नहीं दिया, चेयरमैन को इंटीमेशन नहीं दिया और वक्फ बोर्ड के लोग यहाँ नहीं रहना बोलते। ठीक है वक्फ बोर्ड का इंटीमेशन हमको भी नहीं था सर। इंटीमेशन है, प्रोग्राम था, वो लोग आ गए। हमारा बैनर सही बोले बहुत जने हैं यहाँ। इसको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम वक्फ बोर्ड वाले माइनॉरिटी का प्रोग्राम बना क्या बोला क्या है? बोलना था नहीं चला क्या साबित करना चाह रही है? कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए कौन है उनको क्या ले जाने ना। चलो अली बाबा को नहीं दिए, इनको मैडम को नहीं बुलाना। प्रोग्राम नहीं होना। माइनॉरिटी का प्रोग्राम तो होता, पंद्रह भाई जबरदस्त का प्रोग्राम तो होता। हाँ अनवर बाशा से आपको रास्ता बहुत प्रॉब्लम है। माइनॉरिटी का प्रोग्राम माइनॉरिटी के जो डेवलपमेंट काम किया गया है वो डेवलपमेंट के लिए ऐसा है, उन लोग देंगे स्टेटमेंट उनका रहेगा। अगर हमारे अनवर बाशा की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, मेहमान खुशी से बात नहीं करेंगे। अगर आप तोड़ फोड़ करेंगे तो स्टेट का प्रेसिडेंट है हमारे। सोशल मीडिया में फेसबुक में जो कलकत्ता फंक्शन हॉल में जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो माइनॉरिटी के तरफ से जो उर्दू स्कूल को लेके मौलाना अब्दुल कलाम जी के अवेयरनेस जो भी है वो अच्छी बात है, वो जो किए हैं। मगर वहाँ पे जो आज मारम तोड़ी, कुर्सी फेंकना, चिल्लम चिल्लानी जो हुआ है, वहाँ पे हमारे गुलबर्गे के सरजमीन जो बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के जो सज्जादे हैं, वो सज्जादे उनको वहाँ पे बुलाया नहीं गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अनवर पाशा जी है उन्होंने इनके खिलाफ चेयरमैन से लेके मेंबर वक्फ बोर्ड को हर चीज जो साहब जो फाइट किए हैं, उन्होंने उनके खिलाफ काम किए और उनके खिलाफ आवाज बुलंद किए। तो आज उनके मुरीदान हो सकते हैं, उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं,
आज माइनॉरिटी के अवेयरनेस के एमएलसी है, उन्होंने ओके अवेयरनेस करिए। माइनॉरिटी एरिया में नॉर्थ के अंदर बहुत सारे माइनॉरिटी लोगों को फैसिलिटीज मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, वो अवेयरनेस के लिए हम भी वेलकम करते हैं। जो अनवर बादशाह जी जो आके हमारे गुलबर्गे के अंदर जो हमारे बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के हमारे जो साहब के खिलाफ जो काम किए, उन्होंने जो स्टेज पे आने के बैठने के बाद प्रोटोकॉल नहीं है बोल के मेरे को लगता है। अनवर बादशाह इज नॉट ए मिनिस्टर, नॉट ए एमएलए, एमएलसी, एक्स वक्फ बोर्ड चेयरमैन। इन पे गुलबर्गे के अंदर जो 2 पावर प्लेस है, एक बशेश्वर टेम्पल है हमारा, एक ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह दरगाह है। तो आज हमारे दरगाह के सज्जादे को वहां पे स्टेज पे नहीं बुलाए। वक्फ बोर्ड को भी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बोले तो मुसलमानों की खिदमत करने के लिए, दरगाहों की खिदमत करने के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन है ना। तो आज उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले आज अनवर बादशाह को बुला के सज्जादे उनके खिलाफ प्लान किए क्या बोल के ऐसा लग रहा है। आज उनके फॉलोअर्स वहां पे ऑब्जेक्शन किए और हमारे डॉक्टर मुस्तफा बाबा जो कई दिनों में सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, उन्होंने नॉर्थ के एमएलए कैंडिडेट बनते होंगे बोल के ऐसे लोगों में था। वो कहीं ना कहीं ये लोगों को आगे बढ़ना नहीं, सज्जादे उनके घर से बोल के, ये भी स्ट्रेटेजी हो सकता है। और जो प्रोग्राम पे स्टेज पे कौन लेके आए कौन बिठाए, ये गलत है। कांग्रेस पार्टी हाईकमान जो है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये अगर ऐसा आगे यही मोमेंट बनेगा, अनवर बादशाह जैसे लोग आके जो साहब के खिलाफ काम करे वाले अगर आएंगे, मैं सोचता हूँ गुलबर्गे के अंदर उनके मुरीदान, उनके फॉलोअर्स तो चुप नहीं बैठेंगे बोल के मेरे को से लग रहा है। सर अनवर बादशाह को कहीं ना कहीं जानबूझ के बुलाया गया स्टेज पे। अब आज का जो माहौल देखे तो वही लग रहा है ना, जो अवेयरनेस प्रोग्राम करे माइनॉरिटी के कई लीडर्स हो, उसके ऊपर एब्सेंट है। जैसे कि हमारे वाज बाबा साहब, आज उन्होंने एमआईएम पार्टी छोड़ के आज कांग्रेस पार्टी के लिए अपना रात दिन मेहनत करके उन्होंने नॉर्थ के एमएलए साहिबा को जिताए। जैसे कि बहुत सारे कांग्रेस में माइनॉरिटी के लीडर्स कहाँ पे है, मैं पूछना चाहता हूँ। मीटिंग जो है ये कास्ट का अवेयरनेस करना, प्रोग्राम्स माइनॉरिटी स्कूल्स का अवेयरनेस के लिए, मौलाना अब्दुल कलाम जी का जो अवेयरनेस के लिए, बहुत सारे माइनॉरिटी को लेके अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए वो अच्छी बातें कर रहे। मगर अनवर बादशाह जी को वहां पे जो लाके बिठाए पर्पजली कांग्रेस के लोग, ये कहीं ना कहीं साहब के खिलाफ काम करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हो गया क्या बोल के मेरे को लग रहा है। सर देवलानी की वजह क्या है? देखो, अली अल हुसैनी साहब वो हमारे एक शक्तिपीठ है, हमारे सज्जादे है, हमारे गुलबर्गे के सरजमीन के दरगाह के सज्जादे है। आज उनके दहलीज पे हर एक पॉलिटिशियन का माथा टिकता है। वो दरगाह उतना पावरफुल है इंडिया लेवल में। तो आज उनको एक पोस्ट पे रहने के बाद में ये कांग्रेस के लीडर्स स्टेज के ऊपर उनको बुलाना चाहिए था। अवेयरनेस एक बड़े पोस्ट पे कर्नाटक के, उनको उनके भी जो नॉलेज है, हाईली क्वालिफाइड है हमारे सज्जादे, उनके नॉलेज रख के आगे कैसा अवेयरनेस करना उन्होंने लेना चाहिए था। मगर मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कांग्रेस का जो स्ट्रेटेजी हो सकता है, उनको दूर रखिए, उनको मत बुलाओ बोल के ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है। अनवर बादशाह जी को जो बुलाए वो बहुत गलत बात है। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शब रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ
तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी आजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Birnakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.